Welcome to the Sri Shyam group of education. Today we will talk about racemic mixture. What is the racemic mixture? अगर अपने सिंपली लैंग्वेज में देखें, द मिक्सचर ऑफ डी कौन सा स्मॉल वाला, कॉन्फिगरेशन वाला नहीं, द मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इज कॉल्ड रैसमिक मिक्सचर. कहने का मतलब ये है इक्विमोलर ऑफ डी एंड एल इज कॉल्ड रैसमिक मिक्सचर. तो थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल आइडेंटिफाई कर देता हूँ, फिर अपने प्रैक्टिकली बात करेंगे. तो क्या होता है रैसमिक मिक्सचर? इक्विमोलर ऑफ डी मीन्स क्या होता है अभी, क्या लिख सकते हैं इसको, डी या क्या करते हैं, क्लॉकवाइज होता है प्लस, एंड एल एल आइसोमर्स किससे रिप्रेजेंट करते हो, या इसको क्या बोलते हैं अपने, इक्विमोलर ऑफ डी एंड एल इज कॉल्ड रैसमिक मिक्सचर. सॉरी. अब देखो ध्यान से, रैसमिक मिक्सचर में होता क्या प्रोसीजर है. देखो मैं थोड़ा सा नॉर्मल डायग्राम बना के बता रहा हूँ, एक बार लास्ट क्लास में भी बनाया था मैंने, लास्ट पार्ट में भी. देखो अपने जैसे ये पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट, अगर कोई कंपाउंड पीपीएल को कहाँ पे रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज, उसको अपने क्या बोलते हैं, डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अगर कोई कंपाउंड पीपीएल को, पीपीएल मीन्स आप पता ही है प्लेन पोलराइज लाइट, अगर कोई कंपाउंड पीपीएल को, आगे बात समझ में, रोटेट कहाँ कर दी, विच रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी. एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और इसका मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज. द मिक्सचर ऑफ डी एंड एल, अगर मैं इक्विमोलर मिक्सचर बोल रहा हूँ तो मैंने 50% ले लिया डी को, और मैंने यहाँ पे 50% किसको ले लिया, एल को. आगे क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है प्लेन पोलराइज को, उसको 50% यूज करता हूँ. और एक कंपाउंड ऐसा है जो क्या करता है, पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, उसको 50% ले लेता हूँ. और दोनों का जो इक्विमोलर मिक्सचर है, इक्विमोलर हो गया ना, यहाँ पे 50-50% लिख दिया ना यहाँ पे, इक्विमोलर मिक्सचर, वो उसको अपने क्या बोलते हैं, रैसमिक मिक्सचर. अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मान लो ये बन गया अपना रैसमिक मिक्सचर. 50% मैंने क्या लिया है, डी वाला, और 50% क्या लिया, एल वाला. अब मुझे ये बताओ, इसमें नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा. इसमें दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है. ये क्या करता है, पीपीएल को क्लॉकवाइज भी रोटेट करता है, और ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करता है. बोथ प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन रैसमिक मिक्सचर. तो ऑप्टिकल, नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं इधर, आगे क्या बात समझ में, मान लो मैं रैसमिक मिक्सचर हूं, मुझ में दोनों क्वालिटीज है, क्लॉकवाइज रोटेशन की और एंटी क्लॉकवाइज की. तो मैं किधर जाऊंगा बताओ, नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, मान लो दोनों इक्वल मुझे खींच रहे हैं, इधर भी बराबर पावर का, इधर भी बराबर पावर का, तो मैं किधर जाऊंगा, इधर ही रहूंगा.
तो टोटल ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, 0। और टोटल ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा मतलब न ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, न ये क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट होगा, न ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, न लीवो रोटेटरी, दोनों का मिक्सचर है ये। इसको अपने रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डीएल से। तो इसका मतलब इसमें नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, 0। और ड्यू टू द नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 वी कैन से द रैसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकल इनएक्टिव मिक्सचर। आगे क्या बात समझ में, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दी डायग्राम वी कैन से, इधर लिख रहा हूँ थोड़ा थ्योरेटिकल इसके, द रैसमिक मिक्सचर, the racemic mixture is optical inactive. The racemic mixture is optical inactive because optical rotation, net लिख लेते हैं टोटल, net optical rotation is 0। अब यहाँ से ये समझ में आ गया क्या, यहाँ से एक डेफिनेशन और निकलती है, एक्सटर्नल कंपनसेशंस, उसके बारे में स्टडी करते हैं, रैसमिक मिक्सचर से ही निकलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए कई बार पूछ लेते हैं हाफ नंबर का, व्हाट इज द एक्सटर्नल कंपनसेशंस। तो देखो क्या होता है एक्सटर्नल कंपनसेशंस, यहाँ से इस बेसिस पे अपनी बात कर रहे हैं। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, इनमें जो रोटेशन होता है सेम रोटेशन होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस कंपोजिशन को अपने क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशंस। तो क्या आ जाएगा डेफिनेशंस, डी एंड एल आइसोमर, D and L isomer having same rotation but opposite direction, it is also called external compensations। Very most important definition, D and L isomer having same rotation, किस में रखते हैं, रैसमिक मिक्सचर में रोटेशन सेम होगा। देखो एक इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, और दोनों एक दूसरे के रोटेशन को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय। और ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0। सो वी कैन से द रैसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकल इनएक्टिव, और वी कैन से बाय द ऑप्टिकल इनएक्टिव वी कैन से द रैसमिक मिक्सचर डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। आगे क्या बात समझ में यहाँ तक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, D and L isomer having same rotation but opposite direction, it is also called external compensations। मतलब क्या हो गया, बाहर से अपने ने लिया था D और L, आगे क्या बात समझ में, और उससे क्या प्रोड्यूस हो गया, कंपनसेशंस। इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशंस। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डेफिनेशन रैसमिजेशंस की। What is the racemizations? क्या होता है, the process of racemic mixture, the process of racemic mixture is called racemizations।
अंडरस्टूड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रेसमिजेशंस। ये पूरी जो प्रोसेस होती है, डी और एल आइसोमर्स है, वो कन्वर्ट होते हैं, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, रेसमिक मिक्सचर में। उसको अपने क्या बोलते हैं, रेसमिजेशंस। हो गई कंप्लीट। अब अपने लेते हैं एग्जाम्पल, बढ़िया से एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सा लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो भी एग्जाम्पल देखो। मान लो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड CH3CH, क्या फॉर्मूला होता है OH, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा COH। ये हो गया कायरल सेंटर, अपने को पता ही है। आगे बात समझ में। मान लिया मैंने ये क्या है, डी लैक्टिक एसिड। कौन सा डी है ये, क्लॉकवाइज रोटेट होने वाला, जो कंपाउंड को क्या कर दे, PPL को क्या कर देता है, क्लॉकवाइज रोटेट। तो मैं इसको लिख दूंगा डी लैक्टिक एसिड। डी के साथ प्लस भी यूज कर सकते हो, डी प्लस लैक्टिक एसिड, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, CH3CHOH, इधर की तरफ क्या आ जाएगा COH। इसको मैं लिख देता हूं एल लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा, एल लैक्टिक एसिड। अब दोनों का मिक्सचर लेंगे अपने, 50% ले लेंगे, ये इक्विमोलर मिक्सचर लेंगे, 50% ले लिया मैंने, ये दोनों का 50% ले लिया। इधर से क्या हुआ, इक्विमोलर मिक्सचर। क्या बन जाएगा, CH3CH, इधर की तरफ आ जाएगा OH, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, इधर की तरफ क्या आ जाएगा COH। क्या नेम हो जाएगा इसका, DL, दोनों है इसमें, D भी प्रॉपर्टीज है और L भी, L आइसोमर भी है इसमें और D भी। क्या नेम हो जाएगा, DL लैक्टिक एसिड। आगे बात समझ में। तो ये क्या करेगा, PPL को जो रोटेट करेगा, कहीं पे भी नहीं करेगा, ना D पे ना L पे। आगे वी कैन सी दीज आर ऑप्टिकल इनएक्टिव। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जांपल बता दिया था ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होता है। ये एग्जांपल हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। आगे बात समझ में, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है रीसॉल्यूशन ऑफ racemic mixture। रीसॉल्यूशन ऑफ racemic मिक्सचर क्या होता है, रीसॉल्यूशन ऑफ racemic मिक्सचर कहने का मतलब है, जो अपने को पता है जो racemic मिक्सचर होता है उसमें D आइसोमर्स भी प्रेजेंट होता है और L आइसोमर्स भी प्रेजेंट होता है। अगर मैं दोनों को सेपरेट कर दूं, आगे क्या बात समझ में, अलग अलग कर दूं, उस मिक्सचर में से D को अलग कर दूं आइसोमर को, और L को आइसोमर्स को अलग कर दूं, सेपरेट कर दूं, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, रीसॉल्यूशन ऑफ racemic मिक्सचर। तो क्या होता है रीसॉल्यूशन ऑफ racemic मिक्सचर, सेपरेट of D and L isomer from racemic mixture। Racemic mixture is called resolution of racemic mixture। Resolution of racemic mixture। अब इसमें डिफरेंट मेथड है रीसॉल्यूशन के। फर्स्ट मेथड की बात करते हैं अपने, रीसॉल्यूशन racemic मिक्सचर का फर्स्ट मेथड है, समझाने वाला है ज़्यादा, कुछ वैसे वाली बात नहीं है, मैकेनिकल मेथड। सॉरी, या इसको अपने अकॉर्डिंग बुक में देखें तो मैकेनिकल रीसॉल्यूशंस।
क्या होता है? मैकेनिकल रीसॉल्यूशन। देखो लुईस पाश्चर था साइंटिस्ट, पाश्चर साइंटिस्ट था। उसने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट किया बाय द मेथड ऑफ मैकेनिकल मेथड्स। किसको सेपरेट किया? डी और एल को। किस में से? रैसमिक मिक्सचर से। रैसमिक मिक्सचर किसका था? सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट की जो रैसमिक मिक्सचर है, DL है ये, उस मिक्सचर में से क्या किया? सेपरेट किया, अलग अलग किया। किसको अलग अलग किया? D और L आइसोमर्स को। अब एक्चुअली क्या होता है, ये मेथड अपने ऐसे यूज नहीं कर सकते। ये मेथड ओनली फॉर यूज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए, उसके लिए यूज कर सकते हो, वरना आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। डी और एल को इस मिक्सचर में से अलग नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या खास बात होती है? जो डी और एल क्रिस्टलाइन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द माइक्रोस्कोप, वी कैन आइडेंटिफाई बाय द माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप से अपने कौन सा माइक्रोस्कोप? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ट्वीजर, विद द हेल्प ऑफ ट्वीजर। ट्वीजर का मतलब समझते हो? छोटी चिमटी होती है, उससे अपने धीरे धीरे अलग कर देंगे। कहने का मतलब है आप जैसे ये नहीं करते क्या, कुछ आपको अलग अलग करना है, करते नहीं थे क्या? ये जो दिखने में डिफरेंट, जैसे चावल को अलग करना है, दाल को अलग करना है, आगे क्या थाली में से, तो अपने क्या अल्ट्रा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एंड ट्वीजर वी कैन सेपरेट द रैसमिक मिक्सचर ऑफ DL। आगे क्या बात समझ में? रैसमिक मिक्सचर फर्स्ट कंडीशन क्या होने चाहिए? वो क्या होना चाहिए? सॉलिड क्रिस्टलाइन। तो सीधी सी बात है, अपने चिमटी और जिसको अपने बोलते हैं ट्वीजर और क्या है माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं? उनको सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड का यूज किसने किया था? पाश्चर ने किया था। आगे बात समझ में? और किसके लिए यूज किया था ये मेथड? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से कंपाउंड के लिए यूज किया था? सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। उसका रैसमिक मिक्सचर लिया था, उसमें से उसने क्या किया? इसके क्रिस्टलाइन क्या थे? डिफरेंट थे। तो इस डिफरेंट का उसने बेनिफिट का फ़ायदा उठाकर क्या किया? उनको अलग अलग कर दिया और बता दिया ये D है, ये L है। आगे बात समझ में? ये कौन सा मेथड हो गया? मैकेनिकल रीसॉल्यूशन या मैकेनिकल मेथड। अब अपने बात करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड है बायोकेमिकल मेथड। ये किसके लिए यूज करते हैं? इसने ईस्ट बैक्टीरिया फंगस वगैरह लिए, उनको ग्रो कराया किसमें? रैसमिक मिक्सचर में। आगे ग्रो कराने पे इनकी खास बात क्या होती है? जैसे ये ग्रो करते हैं रैसमिक मिक्सचर में, तो ग्रो करने के बाद में इनमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। एक स्पेसिफिक मोल्ड या फंगस क्या होता है या बैक्टीरिया क्या होता है? एक स्पेसिफिक आइसोमर्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय। तो जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई अपने बैक्टीरिया है या फंगस है, उसमें स्पेशल क्वालिटीज़ क्या है? D को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, L को नहीं करता। तो D डिस्ट्रॉय हो गया, L अपने पास रह गया, L को अपनी यूज कर लेते हैं। आगे क्या बात समझ में? निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। आगे तो इसमें एक एग्जाम्पल है आपके पेनिसिलियम ग्लूकोम। पेनिसिलियम ग्लूकोम क्या था? मोल्ड था एक, मोल्ड माने फफूंद। आगे बात समझ में? उसने क्या किया? इसको रैसमिक मिक्सचर में ग्रो करवाया। ग्रो इन रैसमिक मिक्सचर। आगे बात समझ में? सोडियम टार्ट्रेट वगैरह में ग्रो इन रैसमिक मिक्सचर में जैसे ग्रो कराया ना, तो उसने क्या कर दिया? D आइसोमर्स डिस्ट्रॉय कर दिया।
इस पेनिसिलियम ग्लूकम ने ग्रो करवाया वहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर में, डी आइसोमर डिस्ट्रॉय, डी आइसोमर डिस्ट्रॉय हो गया तो बच कौन गया, एल। तो इस प्रकार ये सेपरेट हो गया, मगर इसमें क्या है, ये एक नुकसान टाइप में है क्योंकि एल अपने पास बचा, डी डिस्ट्रॉय हो गया। तो आगे इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल मेथड नहीं है ये। आगे बात समझ में, एक ये कॉस्टली पड़ता है, आगे बात समझ में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। थर्ड नंबर केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है मैं तुम्हें बता देता हूं। अपनों ने दो प्रकार के पढ़े थे, दो टाइप के पढ़े थे, याद होगा अपनों ने पढ़ा था 2 कायरल सेंटर में, दो डेफिनेशन पढ़ी थी। एक तो कौन सी थी, एनेंशियोमर्स, याद आ गया। एक पढ़ी थी डायस्टीरियोमर्स। अपने क्या करते हैं, एक्चुअली जो एक प्रिंसिपल होता है केमिकली, जो एनेंशियोमर्स होता है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मैं थोड़ा इधर से बना देता हूं ग्राफ, ये अपने लिख देते हैं इधर से एनेंशियोमर्स। इसकी क्या क्वालिटीज होती है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एनेंशियोमर्स, कहने का मतलब है जो मिरर इमेज हो, और डायस्टीरियोमर्स ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं हो, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे एनेंशियोमर्स होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। तो इसका मतलब इसको सेपरेट नहीं कर सकते आप, एनेंशियोमर्स को, नॉट सेपरेट। नॉट सेपरेट। अब अपने क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डायस्टीरियोमर्स में। डायस्टीरियो आइसोमर्स में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। अभी समझाऊंगा मैं, लिख लेता हूं थोड़ा। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, एक देखो, अब एनेंशियोमर की सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए कैन नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट, इसलिए अपने उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, डायस्टीरियोमर्स में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लो एनेंशियोमर्स एसिड है तो उसमें बेस डाल दो, साल्ट बन जाएगा। अगर मान लो एनेंशियोमर्स बेस है तो उसमें एसिड डाल दो, अपने क्या बन जाएगा, साल्ट। साल्ट बनने से क्या होगा, एनेंशियोमर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायस्टीरियोमर्स में। और डायस्टीरियोमर्स की क्या क्वालिटीज होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इसलिए वी सिंपली सेपरेट दिस डायस्टीरियोमर्स। तो इसलिए अपने इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट। और सेपरेट कैसे करेंगे, बाय द हाइड्रोलाइसिस। और सेपरेट होने से क्या हो जाएगा, डी आइसोमर्स अपने को अलग से मिल जाएगा और एल आइसोमर्स अलग से।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो अपने 3 मेथड किए हैं। फर्स्ट मेथड रीसोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है डी और एल का मिक्सचर। अब अपने को अलग अलग करना हो रेसिमिक मिक्सचर से, डी को अलग करना हो, एल को अलग, तो इसके लिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने रीसोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनों ने यूज किया था मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में अपने क्या करते हैं, बाई द ट्वीजर, ट्वीजर मानी होती है चिमटी, बाई द ट्वीजर और माइक्रोस्कोप से देख के, ट्वीजर से अपने क्या करेंगे, देखो माइक्रोस्कोप से देख के, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, ट्वीजर से अपने को क्या है, डिफरेंट क्रिस्टल होंगे डी और एल के, डी को अलग कर देंगे और एल को अलग, या डी वहीं पड़े रहेंगे, एल को अलग करते रहेंगे। आगे क्या बात समझ में? तो इसको अपने क्या बोलते हैं, मैकेनिकल मेथड। दूसरा अपनों ने कौन सा किया, बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड में क्या खास बात होती है, मैंने तुम्हें बताया था, कुछ बैक्टीरिया, फंगस और ईस्ट में क्या क्वालिटीज़ होती है, वो स्पेसिफिक आइसोमर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब इसमें नेम होता है फिक्स, मतलब ये फंगस क्या करेगा, स्पेसिफिक डी को डिस्ट्रॉय करेगा, ये एल को करेगा। ऐसे ही मैंने एग्जांपल लेके बताया पेनिसिलियम ग्लूकोम। आगे क्या बात समझ में, वो क्या करता है, डी को डिस्ट्रॉय कर देता है, एल को नहीं करता। तो डी डिस्ट्रॉय कर दिया तो एल अपने अलग से गेट हो गया, आगे क्या बच गया अपने पास, और एल अपनों ने गेट कर दिया तो अलग ही हो गया, टाइप से सेपरेट ही हो गया, डी वो ले गया, एल अपने पास चला गया। ठीक है। उसके बाद में अपनों ने पढ़ा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, अपने पता 2 डेफिनेशन होती है। आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं ऑप्टिकल में, एक तो एनेंशियोमर्स और एक डाइस्टीरियोमर्स। एनेंशियोमर्स का मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमर्स तो है, मिरर इमेज नहीं है, आपको पार्ट देखना पड़ेगा 2 कायरल सेंटर वाला, उसमें दोनों डेफिनेशन मैंने समझाई है। सबसे पहले एनेंशियोमर्स जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, डाइस्टीरियोमर्स। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनेंशियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जिससे अपने क्या है उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए अपने उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, डाइस्टीरियोमर्स में। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट मैंने तुम्हें तरीका बताया था, एसिड हो तो बेस डाल देना, बेस हो तो एसिड। ठीक है, साल्ट बनेगा तो ये डाइस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइस्टीरियोमर्स में क्या क्वालिटीज होती है, क्यों चेंज किया है, क्योंकि इसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, और डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से अपने क्या करते हैं, वी कैन सेपरेट डी एंड एल आइसोमर्स। तो सेपरेट कर लेंगे बाय द हाइड्रोलाइसिस, वी कैन गेट डी आइसोमर्स एंड एल आइसोमर्स। ओके, अपने नेक्स्ट मेथड के बारे में, नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।